अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमने घर में मतंजन बनाया, बहुत ही यमी बना। बिल्कुल खिले खिले हमारे चावल हैं और बहुत ही डिफरेंट तरीके से। अगर आप इस तरह के बना लेते हैं तो आपको मैं 100 में से 100 मार्क्स देती हूँ, क्योंकि इसकी रेसिपी बहुत आसान है और एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तमाम स्टेप को आप फॉलो करते जाएं साथ में, और कुछ बातें हैं इनका आपने ख्याल रखना है, जिससे आपके चावल बहुत मज़े के बनेंगे। तो सबसे पहले एक बड़े पतीले में हमने पानी ले लिया है और उसमें हमने आधा चम्मच नमक शामिल कर दिया है और 2 चम्मच हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। और इस पानी को इसमें हमने 500 ग्राम चावल ऐड कर देने हैं और 3 मिनट तक उबाल लेने हैं। देखिए चावल इतने कच्चे से रहने चाहिए और इसके बाद हमने इसे स्ट्रेनर से निकाल लेना है। और अब हम इसके लिए चाशनी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 2 कप पानी लिया है और इसके साथ ही मैं इसमें 1.5 कप चीनी ऐड करूँगी। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है, आप इससे भी ज़्यादा मीठा ले सकते हैं। आपको मीठा कम पसंद है तो आप थोड़ा कम भी रख सकते हैं। वैसे ये मीठा ही होना चाहिए, तो इसलिए आप इसका ख्याल रखें कि ये मीठा ही बने। तो इसमें हम चीनी ऐड कर देते हैं और आधा किलो चावल है ये मेरे पास, क्योंकि इसमें ऊपर से और भी स्वीट्स जाएंगी, तो चीनी का ख्याल रखें। और इसमें थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, अगर आप कम यूज़ करेंगे तो फिर फीके से लगते हैं चावल, ज़्यादा मीठे नहीं होते, तो चीनी का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा होता है। और ये देखिए इसका बिल्कुल उबाल इसमें आ चुका है हमारे। और इस टाइम पे हमने इसमें 1 चम्मच गुलाब एसेंस ऐड कर देना है, रोज़ एसेंस जिसे कहते हैं। और 1 चम्मच हम इसमें इलायची एसेंस ऐड करेंगे और साथ में 1 चम्मच हम इसमें खेवड़ा एसेंस करेंगे, छोटी चाय वाली चम्मच। ये तीनों हमने ऐड कर देनी है। और आप इसमें ज़ाफ़रान भी इस टाइम पे ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमने इसमें 2 खाने के चम्मच घी ऐड कर देना है। अब ये बिल्कुल सिंपल वाला प्रोसेस है, इसमें आपको ये नहीं है कि चाशनी अलग से तैयार करें, मेवे को अलग से फ्राई करें, घी आप इसमें ऊपर से अलग से डालें, नहीं, सारी चीज़ें हमने एक साथ उबालनी है और अच्छी तरह से उबाल लेना है। इसके लिए मैंने 2 कप पानी लिया था, तो पानी को हमने आधा कर लेना है। इसके पकाने में इतना पकाना है कि शीरा आधा रह जाए। तो ये देखिए इसका शीरा बिल्कुल बन गया है, घी भी इसमें पक चुका है और जो फ्लेवर हमने इसमें डाले थे वो सारे इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। और अब इसको उबाल आने के बाद हमने इसमें अपने चावल ऐड कर देने हैं। तो जो चावल थे उसे हमने थोड़ा कच्चा ही रखा है, ज़्यादा हमने नहीं पकाया, क्योंकि यहाँ पे भी हमने इसे दम में पकाना है। अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो आपके चावल फिर फैल जाएंगे, मतलब हलवा सा बन जाएगा उसका। तो चावल ऐड कर देने हैं। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती जाऊँ, जब भी हम मीठे चावल बनाते हैं तो इसमें जब हम फूड कलर ऐड करते हैं ना, तो हम ऊपर से डाल देते हैं और वो हमारे सारे चावलों में फैल जाता है और हमारे चावलों हलवा सा बन जाता है। तो ये हमने चावल शीरे में मिक्स कर दिए हैं। और अब हमारे पास जो मेवे हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें, आपके पास अपनी अवेलेबल हैं जो चीज़ें, वो आप ऐड कर दें। मेरे पास यही मेवा है, मैं इसमें ये ऐड करूँगी। और थोड़े से बादाम हमने गार्निशिंग के लिए बचा के रखे हुए हैं। इसे हमने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, एक दफ़ा चम्मच चलाएंगे। और इसी में से हमने चावल बचा के रखे हैं, थोड़े से चावल, जिसे मैंने 3 कप में डाल दिया है। एक में हम रेड फूड कलर डालेंगे, एक में ग्रीन और एक में ऑरेंज। तो ये इतने से चावल मैंने लिए हैं और इसमें थोड़ा सा मैं ड्राई फूड कलर ऐड करूँगी। कोई पानी में डालने की ज़रूरत नहीं है, फिर से फैल जाएगा। इस तरह से ड्राई ले लें और चम्मच की मदद से इस तरह से हमने मिक्स कर देना है। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए बिल्कुल चावलों का कलर जो है वो रेड हो चुका है। इसी तरह हमने रेड बना लेना है, ग्रीन बना लेना है और येलो बना लेना है। और इस तरह से एक एक साइड पे आराम से हमने डाल देना है, कोई हमने इसे चावलों में नहीं फैलाना। इस पे अमल करेंगे तो आपके चावल बिल्कुल जो है परफेक्ट कलर में बनेंगे, बहुत ही अच्छे बनेंगे। बिल्कुल शादियों में जैसे मतंजन होता है बिल्कुल वैसे, उससे भी बेस्ट बनेगा। छोटी छोटी सी टिप्स हैं, इस पे अमल कर लिया करें, आपकी चीज़ें बहुत अच्छी बनेंगी। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके सीखने से ही हमारी चीज़ें परफेक्ट हो जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो भी चीज़ मैं बनाती हूँ बहुत ही अच्छी बनती है। तो आप भी इस तरह कीजिएगा, थोड़ा सा जो इसका प्रोसेस होता है उस पर ध्यान दें थोड़ा। और ये देखिए कलर इसमें अच्छी तरह से हमने ऐड कर दिए हैं। अब इसे हमने हिलाना नहीं है, कोई मिक्स नहीं करना, बस थोड़ा सा इस तरह से फैला देना है। ये थोड़े से बादाम हमने इसमें डाल दिए हैं
और इसे हमने ढक्कन लगा देना है और थोड़ा सा हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ, और इसे हमने ढक के रख देना है। अब दम आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे लगाते हैं चावलों को। मैंने सिंपल इस पर ढक्कन रख दिया है और 8 मिनट तक हम इसका वेट करेंगे। और हमने चम्मच इसमें बिल्कुल नहीं चलाया, 8 मिनट का टाइम हो चुका है। और उसके बाद चूल्हा ऑफ़ करके मैंने 5 मिनट मज़ीद इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया था। और अब ये देखिए, इसे हम मिक्स करेंगे तो देखिए चावल बिल्कुल हमारे दाना दाना से तैयार हो चुके हैं, खिले खिले। अगर ऐसे ही बन जाते हैं तो क्या ही बात है। तो चलिए इसे डिश आउट करते हैं और आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि हमारा मतंजन कैसे बना है। तो ये देखिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे चावल तैयार हो चुके हैं और बहुत ही यमी प्यारी सी खुशबू इसमें से आ रही है इलायची की और रोज़ एसेंस की, बहुत ही प्यारी, देखने में भी खूबसूरत और खाने में भी बहुत ही लाजवाब। आसान सी रेसिपी थी, आपके साथ शेयर की। बहुत बड़ा काम है लेकिन बिल्कुल आसान स्टेप के साथ है, तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें, मैसेज करके बता दिया करें कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो इसको थोड़ा सा हमने गार्निश भी कर देना है। अब गार्निश आप अपने तरीके से करेंगे। मैंने इसके लिए छोटे छोटे से रसगुल्ले मंगवाए हैं, वो देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी। बच्चों की इतनी ये रेसिपी उनको इतनी पसंद आई कि जैसे ही मैंने इसे तैयार किया तो वो इतना खुश हो गए, जल्दी से वेट करने लगे कब हमारी अम्मा जो है ये चीज़ लेकर आएंगी और हम इसे मज़े लेके खाएंगे। तो ये छोटे वाले रसगुल्ले हैं और बाज़ार से आसानी के साथ मिल जाएंगे ये छोटे वाले, इस तरह से। ये देखिए इसी तरह हमने इसे डेकोरेट कर देना है और ऊपर से छिले हुए बादाम हैं, थोड़ा सा गर्म पानी में डाल के आप उसको छील लें और उसके बीच में से काट दें या फिर हाथ की मदद से भी अलग हो जाते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से मैंने वो तैयार कर दी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गिरिया बिल्कुल अलग कर ली है हमने इस तरह से, और वो हमने इस पर अच्छी तरह से डाल देना है। तो बताइए कैसे बना हमारा मतंजन। अगर आपको अच्छा लगा है तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।